हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही ऊपर जाती है, मतलब देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, अगर फ्लैट खुलती है तो अगर थोड़ा सा पुल बैक लेती है तो यहाँ पर देखो हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर अगर यहाँ पर डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही सेलिंग आई तो अब यहाँ पर उनको अच्छा खासा यहाँ पर एक पुल बैक आएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा उनको एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जगह मिल जाएगी। तो हम यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो देखो अगर फ्लैट खुली सीधा ऊपर अगर यहाँ कहीं पर अगर मैंने डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलती ही साथ अगर नीचे आती है तब हम यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय का सेल करके रखा होगा, अगर फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे आती है तो देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है और अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आए तब अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कई बार अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, बाइंग का सेटअप कोई मिलता है, तब हम यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं एक पुल बैक के लिए। तो ये हमारा एंट्री यहाँ पर होगी, हमारा स्टॉप लॉस हमारे सेटअप के अनुसार होगा और यहाँ कहीं पर हमारा एक टारगेट होगा। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुलती है और सीधा ही इस जोन के आसपास अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे मैंने फ्लैट के लिए डिस्कस किया, तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। और ये हो गई गैप अप के लिए कंडीशन। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो बैंक निफ्टी सीधा ही गैप डाउन इस यहाँ पर या यहाँ पर खुलती है तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा थोड़ा, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट यहाँ से सेल करके रखा हुआ बहुत सारे लोगों ने, अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है थोड़ा यहाँ कहीं पर आए और यहाँ से फिर अगर हमें हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए फिर सेलिंग का मौका मिले। बट अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ कहीं अगर सेलिंग का मौका मिलता है तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो अगर गैप डाउन खुली और यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करने के बाद अगर सेकंड हाफ में नीचे का ब्रेक डाउन देती है तब भी हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। देखो बहुत से लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा। अगर गैप डाउन खुली, देखो यहाँ पर कहीं पर अगर देखो गैप डाउन खुली और सीधा ही नीचे जाने लगी तब हम यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो जिन लोगों ने सेल करके रखा होगा वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर गैप डाउन खुल के सीधा ही नीचे जाती है तब हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखो जैसे ही गैप डाउन खुली यहाँ कहीं पर अगर हमें बाइंग का भी प्राइस एक्शन मिलता है तो हम एक पुल बैक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। हमें अगर देखो कोई भी अगर बाइंग का प्राइस एक्शन बनता है तो हमें उनकी सेलिंग स्टॉप लॉस जो होते हैं वो स्विंग यहाँ कहीं पर होते हैं। जैसे कि आज का गैप डाउन खुली सीधा ही ऊपर गई और यहाँ कहीं एक स्विंग बना है, मतलब यहाँ कहीं जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा उनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। और जैसे ही यहाँ से बायर्स आए और यहाँ पर यम पैटर्न बनाया, प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनाया, फिर जैसे ही यहाँ इस स्विंग के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी आई तो यहाँ से देखो शार्प सेलिंग आई। जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई। तो देखो अब जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा उनको एक पुल बैक की ज़रूरत होगी अपना स्टॉप लॉस सेल करने के लिए। तो देखो फ्लैट खुले, गैप अप खुले और गैप डाउन खुले, अगर हल्का सा पुल बैक मिलता है फिर हमें सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से या यहाँ से, तब हम लेंगे। अगर डायरेक्टली देखो गैप डाउन खुली और सीधा ही नीचे जाती है तब हम कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड कंडीशन ये है कि देखो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था और इस लाइन से। तो देखो अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो हो सकता है यहाँ से हमें एक पुल बैक के लिए बाइंग का प्राइस एक्शन मिल सकता है। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाए तो ये 0.5 के आसपास का जोन मिलता है। तो हो सकता है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है कि फ्लैट खुले थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से हमें सेलिंग का मौका दे। फिर देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा उनका स्ट्रिंग स्टॉप लॉस भी होगा और यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से जिनको सेल करने का था और छूट गया होगा तो जैसे वो ऊपर आती है तब यहाँ वो मतलब जो फ्रेश सेलर हैं वो यहाँ पर ऐड होंगे। तो हमें अच्छा खासा यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी देख लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के लिए एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर ऊपर कहीं जाती है यहाँ कहीं पर, अगर यहाँ कहीं पर अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है
तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने रीज़न जो है बैंक निफ्टी में समझा दिया आपको, यहाँ से सेलिंग आई थी, हमें पुल बैक मिल सकता है, तो ऐसे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अब देखो दूसरी कंडीशन फ्लैट के लिए, अगर देखो फ्लैट यहीं कहीं खुलती है और यहाँ कहीं पर आती है, देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाए तो यहाँ कहीं पर 0.5 की लेवल आती है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। उसी के साथ अगर देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा, अगर फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आती है तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो और यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो हो सकता है फ्लैट खुलते ही यहाँ कहीं पर अगर हमें बाइंग का प्राइस मिलता है तब हम यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्लैट के लिए दो कंडीशन। एक तो यहाँ से अगर हम सेल कर सकते हैं, अगर फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे आती है तो इस जोन के आसपास हम बाय भी कर सकते हैं। मैंने आपकी इसके पीछे के रीज़न भी बताए। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो निफ्टी 50 यहाँ कहीं पर गैप अप खुलती है, यहाँ कहीं पर गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं पर गैप अप खुलती है, तो हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे कि यही कहीं पर अगर हमें देखो यहाँ कहीं पर खुली, यहाँ कहीं पर हमें अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन ऐसा कुछ मिलता है एम पैटर्न की तरह, और हो सकता है कि देखो यहाँ इस जोन के आसपास गैप अप खुली और यहाँ कहीं पर अगर ऐसा कुछ डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिले, तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, या हमारा कोई सेटअप होगा तो उस पर। क्योंकि देखो यहाँ पर एक यम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, तो देखो अगर गैप अप भी खुली तो सीधा ही नीचे भी आ सकती है। तो उससे अच्छा अगर हमें यही कहीं पर अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, तो मतलब देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा उनके लिए स्ट्रिंग स्टॉप लॉस की जगह, फिर यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करना छूट गया है वो यहाँ पर फ्रेश सेलर भी ऐड होंगे, तो हमें यहाँ से सेलिंग का मौका मिल सकता है। तो हमें यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो निफ्टी 50 यहाँ कहीं इस जोन के आसपास अगर गैप डाउन खुलती है और थोड़ा ऊपर जाती है और फिर अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, तब हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। मैं आपको सेलिंग की तरफ इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर यम पैटर्न का कंप्लीशन हो चुका है। जब भी निफ्टी अगर ऊपर जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा ऊपर का प्राइस एक्शन बनाती है, तो यम पैटर्न बना के नीचे आ जाती है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे भी जाके आपको दिखाऊँ तो यही यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसे ही थोड़ा बाइंग का प्राइस एक्शन हम बाइंग की तरफ जाए, यम पैटर्न बना के नीचे, तो यही कंडीशन इस एक्सपायरी को भी हुई। तो हो सकता है अगर यही कहीं पर होता है तो देखो, इसलिए मैं आपको सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ। देखो अगर डायरेक्टली यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है और सीधा ही डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। बट अगर देखो थोड़ा गैप डाउन खुली आएगी ऊपर, यार टाइम पास किया और फिर अगर नीचे का ब्रेकडाउन देती है, तब हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।